नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 12 मई को रॉकेट हुई भारत की स्टॉक मार्केट। एग्जैक्ट वर्ड हम उसके लिए बोलेंगे रॉकेट। और आप सब लोगों को कारण पता है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ और उसका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन नहीं था और मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ी, राइज हुई। इसीलिए मैंने कल आपके लिए वीलॉग नहीं बनाया। आज ग्लोबल इवेंट्स बहुत शानदार थे, इंडिया के इवेंट्स भी अच्छे थे। इंडिया का डाटा अच्छा आया, यूएस का डाटा अच्छा आया, उसके बावजूद आज मार्केट फॉल की। और मुझे लगा कि आज आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आज अच्छे क्यूज़ होते हैं जो अमेरिका में, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, फाइनेंशियल मार्केट में, पॉलिटिकल मार्केट में जो गतिविधियाँ होती हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। उसके लिए शब्द बना है क्यूज, CUES, क्यूज, मार्केट क्यूज। तो ये तो अच्छे थे, लेकिन फिर भी मार्केट फॉल कर गई। तो इसको एनालाइज करते हैं, इसीलिए आपके सामने मैं लेके आया हूं। ये देखिए, FIIs और DIIs का डाटा है 12 मई को, और बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है। आज का हमारा वीलॉग 2 हिस्सों में होगा। ये पहले वाला पार्ट है वीलॉग का, दूसरे वाला पार्ट जो है वो लेट इवनिंग में हम अपलोड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, देखिए ध्यान से। FIIs ने कितनी बाइंग की? 1200 करोड़ के। इतना मैसिव 2000 पॉइंट के करीब सेंसेक्स बढ़ा। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1246 करोड़ सिर्फ इतनी सी बाइंग हुई। ये देखिए, मार्केट जब 1% बढ़ी थी, 4 हजार करोड़ की बाइंग हुई थी, 2500 करोड़ की बाइंग हुई थी। लेकिन इतनी कम बाइंग और फिर भी मार्केट ऊपर को चढ़ गई। तो इससे क्या साबित होता है कि FIIs ने पिछले कल कम बाइंग की है। FIIs की जो बाइंग है वो कम है। तो खरीदा किसने फिर? मार्केट जो रॉकेट बनी, तो उसको खरीदने वाले लोग कौन थे? तो उसको बाई करने वाले लोग थे HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये बोला जाता है इनको। HNIs ने बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे और रिटेल इन्वेस्टर, और इसमें एक बहुत अच्छी क्लास डेवलप हुई है जो लग रहा है अभी उसका पूरा डाटा आएगा तो हम एनालाइज करेंगे। हमारे यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हुए हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था, बहुत सारा पैसा गोल्ड में डाला हुआ था। और जैसे ये वॉर थी और गोल्ड के प्राइसेस हाई थे, तो लोगों ने क्या किया, जब RSI वैल्यू गोल्ड की कितनी हो गई थी, 80 के आसपास, तो उन्होंने इसको सेल कर दिया था। कि मान लो 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा था, गोल्ड का प्राइस लगभग डबल हो गया था, 20 लाख, और RSI पहुंच गया था 80। तो लोगों ने उसमें 5 लाख का बेचा होगा, 10 लाख का बेचा होगा, कुछ लोगों ने 20 लाख का बेच दिया होगा। तो ये जो 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख, ये वो होल्ड करके बैठे हुए थे। दे वर वेटिंग कि मार्केट जब एक बार नीचे को आएगी। तो 9th को बहुत नीचे आई थी जब वो सारे अटैक्स हो रहे थे। उस दौरान फिर जैसे ही 12th को मार्केट ओपन होती है, और उन्होंने पहले ही, और ये गारंटी है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुके थे 10 तारीख को। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। एक होते हैं मार्केट ऑर्डर्स, इसका मतलब है 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आप जो बाइंग और परचेजिंग करते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी है जिसके रिजल्ट आते हैं 4 PM पे, और रिजल्ट आते हैं 50% का प्रॉफिट बताती है वो। तो आप क्या करते हैं, 4:15 के ऊपर आपने ऑर्डर लगाना, उसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट बंद है, लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लग जाएंगे। और मान लीजिए आपका उस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 220 रुपए, तो ये तय है कि अगले दिन इतना शानदार रिजल्ट आए हैं, तो ये तो गैप अप से ओपन होगा। तो आप कोट देंगे कि मेरे को 100 क्वांटिटी खरीदनी है, 100 क्वांटिटी, और आप कोट कर देंगे 240 रुपये। आप ऑलरेडी, आपको पता है कि ये 20 रुपये जंप के साथ ही खुलेगा, तो 240 के ऊपर आपको स्टॉक मिल जाएंगे। ये है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, और ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे थे और उसी की बदौलत मार्केट इतनी मैसिवली राइज हुई
और इतने 15-16 दिन के बाद मार्केट में FIIs कमज़ोर हुए, लेकिन भारत के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो आप मुझको सुनते हैं, आप भी उन बहुत सारे उनमें जो इन्वेस्टर मुझे सुनते हैं ना, वो उस इंटेलिजेंस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जब स्टॉक की RSI 30 आएगी तो स्टॉक को खरीदना है। मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है पूरी डिटेल के अंदर कि कब स्टॉक को खरीदना है, कब स्टॉक को बेचना है। अगर आप लोगों जो नए हमसे जुड़ रहे हैं, हर रोज सब्सक्राइब करते हैं लोग, तो आप हमने एक वहाँ पे बेसिक्स की सीरीज बना रखी है, जिसमें मैंने सारे व्लॉग अपने डाले हैं। बेसिक्स की एक लिस्ट बना रखी है मैंने, एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक और व्लॉग यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ। और वो व्लॉग क्या है? बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। ये जो आज स्टॉक मार्केट गिरी है ना, इसका जो नंबर 1 कल्प्रिट है वो ये है। इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था, वो मैं बताऊंगा कौन सा था, लेकिन ये है ना सेल ऑन राइज, इसने हमारी स्टॉक मार्केट को एक्चुअल में आज के दिन गिराया है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जो आज के बहुत बड़ा इवेंट है CPI का, और इसको क्या बोला जाता है आप सब जानते होंगे, इन्फ्लेशन। हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हम हमेशा मंथली इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हैं। इसके ऊपर व्लॉग बिल्कुल रेडी होके कल आपको मिल जाएगा। इन्फ्लेशन पे मैं 2 काम कर रहा हूँ। ये है भारत की, इंडिया की इन्फ्लेशन, ये देखिए INR, और एक और डाटा लेके आया हूँ मैं आपको, और वो डाटा है ये देखिए USA का CPI, USA की इन्फ्लेशन अमेरिका की। विडंबना देखिए, हमारी इन्फ्लेशन क्या होती है कि पिछले महीने जो आप घर का सामान खरीदते हैं उसकी क्या वैल्यू थी अप्रैल 2025 में, और अप्रैल 2024 में क्या वैल्यू थी। कि आपका किचन का खर्चा आता था 20,000 रुपये, कब? अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 में ये आप कितना आता था? 20,000 रुपये। अप्रैल 2025 में 25 में अब आपका खर्चा कितना आता है? मान लीजिए ये आता है 21,000। तो कितने % राइज हुआ, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और ये तो यह है भारत की इन्फ्लेशन, ये तो हम पे इफेक्ट करती है। भारत की इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में। ध्यान से सुनिए इस बात को और ध्यान से समझिए। इसके ऊपर व्लॉग आएगा, वहां तो मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा। जो इन्फ्लेशन ये है, कौन है? ये है चौधरी, आजकल सही शब्द है इनके लिए। पूरी दुनिया के जो चौधरी बने घूम रहे हैं, और आजकल तो है भी भाई, हमारा जो लड़ाई है वो रुकवाई है इन्होंने, तो चौधरी तो है ही है। कौन? डोनाल्ड J. ट्रंप। अमेरिका की इन्फ्लेशन डिटरमिन करेगी कि इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। कहाँ के? अमेरिका के। वो इंटरेस्ट रेट बताएंगे कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगी। तो अगर इन्फ्लेशन घटेगी तो वहाँ पे US बॉन्ड के रेट गिरेंगे, वहाँ के जो इन्वेस्टर है वो पैसा निकालेंगे, और वो पैसा कहाँ पे डालेंगे? इमर्जिंग मार्केट में। और इमर्जिंग मार्केट में भारत का शेयर है 15 से 20%। तो अगर वो मान लीजिए $100 बिलियन लगाएंगे, तो 15 से 20 बिलियन डॉलर तो भारत में आएगा ना ये। और इनका पैसा कहाँ लगता है? इनका पैसा लगता है लार्ज कैप के अंदर। हमेशा आप इसको गांठ बांध लीजिए अच्छे तरीके से। तो आपको मैं 2025 में कौन से स्टॉक लेने हैं? लार्ज कैप। आपको अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस भी करके हम बताएंगे, क्योंकि हमको क्वेरीज आई हैं बहुत सारी, जिसमें वो ये डिमांड कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर कि आप कोई ना कोई स्टॉक हर रोज एनालाइज करिए। तो ये कल से इस पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे। 1 या 2 स्टॉक हर रोज हम जरूर एनालाइज किया करेंगे। तो ये देखिए, भारत का इन्फ्लेशन बहुत अच्छी आई, 3.27% का फोरकास्ट था, आया कितना? 3.16 आया। तो दिस इज गुड, लेकिन याद रखिए 3% से नीचे नहीं आनी चाहिए ये। अगर ये 3% से नीचे चली जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री वाले हैं ना, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। अगर फैक्ट्री वालों को बेनिफिट नहीं होगा तो रोजगार किसको मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाई है। आप सब लोगों ने मेलों में देखा होगा ना,
एक लड़की रस्सी के ऊपर चलती है और उसने एक डंडा पकड़ा होता है अपने हाथ में, उससे वो बैलेंस बनाती है। तो ये इसी तरह से इन्फ्लेशन उसी रस्सी पे चलती है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री। ना ये कम होनी चाहिए ना ये ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो नुकसान किसको होगा? कंज्यूमर को, और कम होगी तो नुकसान किसको होगा? प्रोड्यूसर को। तो इसका फाइन बैलेंस बनाते हैं, इसको 4% के आसपास ये रहनी चाहिए तो ये अच्छी होती है। लेकिन ये देखिए गिर रही है, अब ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए। ये ज़्यादा गिरेगी तो ये नुकसानदायक होगी। ये एनालाइज करूँगा मैं पूरे टॉपिक को। इसको अमेरिका का ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि 2.3% आई, और जो फेड है, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि 2% के आसपास आएगी तो मैं इंटरेस्ट रेट काट दूंगा। करेंगे इसको एनालाइज। हॉकिश क्या होती है, डॉबिश क्या होती है पॉलिसी, FOMC, उसको भी इंट्रोड्यूस करूंगा साथ में। ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है मैंने, और बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे वीडियो भी पढ़े हुए हैं ये। तो चलिए जी, ये देखिए मंथ ऑन मंथ 0.3 थी, 0.2 आई, दैट्स गुड। उसके बाद आप देखिए कोर 2.8 थी, 2.8 रही, ये भी ठीक है। और यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का ये डाटा है, तो ये अच्छा डाटा आया है। अब देखिए पिछले कल क्या हुआ चाइना, और ये कारण क्या हुआ, ये देखिए सब कुछ हरियाली क्यों नजर आ रही है आपको? इसमें डील हुई है चाइना वर्सेस यूएसए की। डील क्या है? डील बहुत सिंपल है, चाइना वर्सेस यूएसए की। यूएसए ने लगाया था 145% टैरिफ, इसने बोला मैं 30% कर दूंगा चाइना पे। इन्होंने लगाया था 125%, इन्होंने बोला मैं 10% कर दूंगा। और ये जो खबर है ये भारत के लिए अच्छी नहीं थी। अगर चाइना और अमेरिका की लड़ाई चलती तो हमको बेनिफिट होता है इसका। मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है इंडिया में, लेकिन अब वो शायद उस लेवल की हो नहीं पाएगी। सबसे बड़ा 2 कारण है आज की मार्केट को गिरने के। एक तो इस एग्रीमेंट का होना जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, और एक सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी चलती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे भी होते हैं जहां लोगों को अपना घर चलाना होता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, उनके पास कोई और काम नहीं है। जो मुझे सुन रहे हैं आप लोग, और ट्रेडर्स की ट्रेजेडी पता क्या होती है? स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स खुद को सोचते हैं कि शायद उनसे बड़ा नॉलेज किसी को नहीं है दुनिया में, किसी की सुनते वो है नहीं। और ट्रेडर्स का रिकॉर्ड सेबी के अकॉर्डिंगली, मेरा डाटा नहीं है, 98% ट्रेडर लॉस करते हैं एनुअली। तो मुझे नहीं समझ आता कि वो काम क्या करते हैं वहां जाके। जब 98% लॉस ही करते हैं वहां पे, तो ट्रेडिंग करनी क्यों है? जब उसमें डाटा बता रहा है ना, वो क्या करेगा आपको? कोई ट्रेडर जो आपको यूट्यूब के ऊपर इनोसेंट लोगों को कैसे मिसगाइड किया जाता है, ट्रेडर क्या करेगा? वो ट्रेड लेगा, मान लो महीने में उसने ट्रेड दिए 50, थियरी और प्रोबेबिलिटी लगा लो आप 1/4 1/5 लगा लो आप, उसके पॉजिटिव होंगे ही होंगे, ये थियरी और प्रोबेबिलिटी। तो मतलब 10 ट्रेड उसके ग्रीन में होंगे, ठीक है। और वो क्या करेगा? ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इन 10 को लगा लेगा। और आजकल तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं और एज इट इज फॉन्ट क्रिएट करते हैं, मैंने 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, इस तरह से मिसगाइड करेंगे आपको। और आप उनका टेलीग्राम चैनल करते हैं, ज्वाइन व्हाट्सएप करते हैं, ऊल जुलूल वो आपको स्टॉक बताते हैं, वो ऑपरेटर है वहाँ पे, आपको फंसाते हैं, आपके पैसे का सत्यानाश करते हैं, और लास्ट में आप सर पकड़ते हैं। और फिर आप पता क्या कहते हैं? उस फॉक्स की तरह अंगूर खट्टे हैं, स्टॉक मार्केट गलत जगह है, क्योंकि आपने बंदा ही गलत पकड़ा हुआ था, जिसके पीछे आप चले थे वो था ही फ्रॉड एक नंबर का। तो वो जो ट्रेडर है ना, ये आपको उसके 40 नेगेटिव जो है ना, इसके ये जो रेड 40 ट्रेड इसके नेगेटिव में होंगे, वो आपको दिखाएगा ही नहीं। आप उसके 10 देखें और आप उसकी तरफ ऑब्वियसली ग्रीड, अब ग्रीड तो स्टॉक मार्केट में सबको है ना कि मैं तुरंत पैसे कमाऊं। तो आपको ना तुरंत पैसे नहीं कमाने हैं, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि मैं 5 लाख बना लूं, 10 लाख बना लूं। आपने सोचना है मैं 50 करोड़ बनाऊं, मैं 100 करोड़ बनाऊं। और वो कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको चाहिए टाइम, उसके लिए आपको चाहिए क्वालिटी स्टॉक। और क्वालिटी स्टॉक के लिए मेरे व्लॉग जो आपको शायद बोरिंग भी लगते होंगे, वो आपको सुनने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपको 50 और 100 करोड़ आप बना पाएंगे। उसके लिए वक्त चाहिए और क्वालिटी स्टॉक चाहिए और
समझ चाहिए। तो ये तीनों होंगी तभी वो बन पाएगा, नहीं तो ट्रेडर्स में आप ट्रैप होते रहेंगे। तो ये जो महान ट्रेडर्स हैं ना, महान नेगेटिव सेंस में, तो ये ट्रेडर्स कुछ तो करना है इन्होंने, तो ये स्ट्रेटजी ले आते हैं सेल ऑन राइज। कुछ पैसे दिख जाते हैं इनको, अच्छा घर में तो बिजली का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी, बेच दो यार। और यह मजाक मत सोचिए आप इसको, ऐसे कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर होंगे। तो उन्होंने सेल ऑन राइज कर दिया और मार्केट फॉल करेगी। जब 1 करोड़ बंदा वहां बेच रहा होगा तो ग्लोबल क्यूज क्या कर लेंगे। तो ये देखिए, यहां पे आइए आप वापस, ये चाइना यूएस डील की बदौलत S&P 3% में, तो जब जिस दिन से मैंने इंडेक्स देखना शुरू किया है, पहली बार आज मैंने S&P को 3% से ऊपर देखा। जब मैं रात में उठ के देखा तो 2 बार अपने आंखों पे पानी फेंक के आया कि क्या मैं सही देख रहा हूँ। ये नेस्डेक साहब, ये 4% से ऊपर मैंने बहुत बार देखे हैं, ये नहीं मैंने देखे थे। ये 3% से ऊपर बढ़े, और ये देखिए आप 4% के करीब $1000 के आसपास हमारी कल की राइज है। लेकिन वो हमारे लिए कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वो डिक्रीज $1500 हुई थी। तो अभी तो $500 और नीचे हैं हम 100% प्रॉफिट में थे, 120%, 100 नहीं। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि आप कितना, हमारा जो यूएस का पोर्टफोलियो है उसमें हम 120% प्रॉफिट में थे, और आप हैरान होंगे हम 50% प्रॉफिट में पहुंच गए थे, और 70% मैंने यहाँ पे हम लॉस में चले गए। इस रेंज पे हमने और बाइंग की। और पिछले कल, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या ज़्यादातर नहीं है ही नेस्डैक के अंदर है हमारी, जो हमने 10-12 स्टॉक खरीदे हैं उसमें सिर्फ काम के हमारे 5-6 स्टॉक हैं, वो हमने खरीदे हैं नेस्डैक के अंदर। और पिछले कल हमारा पोर्टफोलियो पहुंच गया 75%, मतलब 50 से हम 75% पे पहुंच गए हैं। अभी हमको पहुंचना है 120% पे, जहाँ पे हम थे। तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी नहीं हुई है, पर यह रास्ता हमने अच्छा चुन लिया है। तो इसके जो कारण थे, ये वाली जो डील थी उसके कारण, और रसल्स और ये सारे, और ये देखिए ब्राज़ील, इसकी अपनी डफली, अपना राग है, लगभग कहीं नहीं गया ये। और इसके तो खैर रिटर्न नहीं, ब्राज़ील के बहुत ही बेकार रिटर्न है। निकाई देखिए, निकाई कहाँ का इंडेक्स है, जापान का। तो जापान का डायरेक्ट रिलेशन है चाइना के साथ, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो डील हुई तो निकाई ऊपर गया। और ये जो कंपोजिट इंडेक्स है, इस पे बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि ये उतना क्यों नहीं बढ़ा। चाइना ने 125% से किया 10%, लेकिन अमेरिका ने 145 से किया 30। चाइना चाह रहा था कि 10% होता, और ये 10% होता ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता। और ये जो है हैंगसेंग ने फॉल किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो इंडेक्स हैं, इसका कारण क्या है कि जो चिप हैं उस पे अमेरिका ने अभी छूट नहीं दी है, और ये सारी कंपनी क्या इस्तेमाल करती हैं, अमेरिकन मेड चिप्स। तो उसके ऊपर अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। और ये हमारे 2 इंडेक्सेस, ये देखिए बहुत बुरी तरह से फॉल किए हैं। और इनके फॉल का एनालिसिस कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ हम आगे चल के करेंगे। तो निफ्टी का जो हमारा विक्स है, ये विक्स देखिए आप फॉल किया है यहाँ पे। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक लो वोलेटाइल जोन के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम हैं मिड वोलेटाइल जोन के अंदर, और विक्स कभी भी ग्रेटर देन 15 हो तो मार्केट में फॉल आ सकता है। तो क्या बता रही है ये कि जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, ये फॉल कर सकते हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हमें विक्स बता रहा है। ये आइए अब गोल्ड के ऊपर। गोल्ड ने बड़ा विचित्र चाल चली। गोल्ड का मैं 5 दिन का चार्ट लेके आया हूँ। गोल्ड फॉल किया है, क्योंकि गोल्ड हायर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और हमको लग रहा है जिन लोगों के पास गोल्ड है, आप गोल्ड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि गोल्ड हायर लेवल की तरफ जा ही नहीं पा रहा है। गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉलर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये पहले मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैक्योरीज के जो विक्टर शाबेट हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं ये, और इनके हेड भी हैं ये, मैक्योरी के बहुत बड़ी फाइनेंशियल फर्म है ये। तो इनके अकॉर्डिंगली कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है गोल्ड, हेजिंग है ये बस। अब आप देखिए 5 दिन का चार्ट लाया हूं मैं आपके पास यहाँ पे। 5 दिन में ये फॉल किया है, और कितना 4%।
तो ये हायर लेवल के ऊपर, और यहाँ पे आ रही है सेलिंग इस लेवल पे। और सेलिंग क्यों आ रही है वहाँ पे कि जैसे ही चाइना की डील वो आपस में समझौता होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे ये समझौते के साथ लोग गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं और स्टॉक्स में डाल रहे हैं। चलिए जी, अब आगे क्रूड ऑयल जो है वो राइज कर रहा है, और क्रूड ऑयल राइज करने का सिंपल रीजन है यूएस चाइना डील। इसकी वजह से क्रूड ऑयल, उससे होगा क्या कि अब जो है ट्रेड वो इंक्रीज होगा, तो फैक्ट्रीज क्या करेंगी, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ाएंगी अपना, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो किसकी मांग बढ़ेगी, क्रूड ऑयल की मांग बढ़ेगी। और इसी गुड न्यूज के ऊपर क्रूड ऑयल, और ये WPI का इंडेक्स है और ये ब्रेंट का है, दोनों देखिए 55 टच किया था मैंने, $10 की इंक्रीज होगी इसमें, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जिस दिन इसने टच किया था 55। तो ये बड़ा है भारत के लिए, ये नेगेटिव न्यूज है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये भी भारत के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। ये बड़ा है, और बढ़ा कौन है, बड़ा है डॉलर, और घटा कौन है, घटा है इंडियन रूपी। ये 83 के पे आने को मैं सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन ये पहुंच कितने पे गया, 85 पे। और ये भी भारत की स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज थी, और भारतीय स्टॉक मार्केट का आज गिरना था। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ये जो पहला पार्ट था हमारे B-Log का, वो मैंने आपको एनालाइज करके बताया। दूसरे पार्ट B-Log में हम डीकोडिंग करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज मैं कंक्लूड यहाँ पे करता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग थी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ईजिंग यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस नेगेटिव फॉर इंडिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्रूड ऑयल्स गिरे, एक्सप्लेन कर दिया। 10 ईयर के बॉन्ड हैं, ये गिरे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कॉशन अहेड ऑफ की इन्फ्लेशन डाटा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी एक्टिव रही। इन मेन 5 कारणों की वजह से भारत की स्टॉक मार्केट आज गिरी है। दूसरा पार्ट जो B-Log का होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर क्या बिहेवियर रहा, और कल की उनकी प्रेडिक्शन क्या होगी। तो ये हमारा पहला पार्ट है ये आज के हमारे B-Log का। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये हिमालय स्टॉक गुरुकुल में हमारा B-Log पसंद आया तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई कमी लगती है हमारी, ज़रूर बताइए, शेयर करिए, क्योंकि आपकी ये अप्रिसिएशन हमें और अच्छे अच्छे V-Log बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रेरित करेगी। अब आपसे मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में एक नए V-Log में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।